अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर। एक ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी के अनुसार डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नवंबर-दिसंबर 2016 में कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम कर दिया। इंडिया के जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसका इंपैक्ट अगले कई सालों तक दिखता रहा। एटीएम लाइंस और कैश क्राइसिस की वजह से कम 80 से ज्यादा लोग मारे गए। कोई बैंक्स के बाहर लाइन में खड़ा खड़ा गिरकर मर गया तो कोई एटीएम के पास हार्ट अटैक से मर गया। बैंक एम्प्लॉइज ओवरवर्क से मारे गए। कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि कैश नहीं था। आने के कारण इन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500,000 के नोट देख करके किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। ये सब लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा। बीजेपी के कट्टर सपोर्टर्स भी इसे डिफेंड नहीं कर पाते और आदित्य धर इसे अपने पापा की महानता बता रहे हैं। सच बात तो यह है कि अगर सही में मोदी ने इस कारण से नोटबंदी करी होती तो इसका क्रेडिट लेने सबसे पहले वो आगे खड़े होते। मतलब सोचकर देखो, जिस इंसान ने वॉर नहीं रुकवाई वो वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है। वॉर रुकवा दी पापा। जो इंसान पुलवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग रहा है वो इस चीज के लिए क्रेडिट ना ले, ऐसा हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पतंजलि के गुलाब शरबत बॉटल में लिखा ही नहीं है कि कितना शुगर है, लेकिन उनके वेबसाइट में लिखा है 99% शुगर है। किसी भी ऐड की सबसे पावरफुल टेक्निक इस चीज में नहीं होती कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहां यह है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। नवाज शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। जो प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश की जा रही है उस प्रोडक्ट के खिलाफ जाता है। इसी विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया। 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद होते हैं। ये कहानी भी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी क्योंकि इस एड कैंपेन में फिट नहीं होती। इसी तरीके से है फरवरी 2019 में पुलवामा हमला। 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। एनएसए अजीत डोभाल, जिन पर फिल्म का मेन कैरेक्टर बेस्ड है, 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुके थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। ये सब आपको इसलिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं ऐड देखने के बाद। अब सोचकर देखो, अगर कोई भी फिल्म मेकर यही सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या होगा। गलवान की रियल फुटेज आपको दिखाई जाती है, जहां 2020 में चाइना ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा। फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब का रियल कोट इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर्स देने की बजाय कहा, जो उचित समझो वो करो। प्रधानमंत्री का ऑल पार्टी मीटिंग वाला स्टेटमेंट दिखाया जाता है, ना कोई घुसा है। और फिर ये दिखाया जाता है कि ये स्टेटमेंट ऑफिशियल वीडियो से हटवा दिया गया। इस सारे सच के बीच में अब थोड़ा सा झूठ घोल दो। कहो कि चाइना के साथ सीक्रेट डील हुई थी बीजेपी की। कह दो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन्हें फॉरेन फंडिंग मिली थी देश के खिलाफ जाने के लिए। और बाद में इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का डिस्क्लेमर लगा दो। मैं यहां इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है जहां पर किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एंटी नेशनल दिखा दिया जाए? क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए और किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए? अगर अलाउड है तो हैरान मत होना अगर फ्यूचर में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई फिल्म या कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर बीजेपी को देशद्रोही